हम क्लास 12th अकाउंट्स की फर्स्ट बुक वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। वो होता क्या है, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है पार्टनर्स के बीच में। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस ईयर के लिए बना रहे हैं, और इसका फॉर्मेट होता है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले क्लास 11th में याद है कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम आती थी, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था। फिर उसको ट्रांसफर करते थे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसमें इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस आता था, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता था, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे पढ़ा था। अब पार्टनरशिप में भी यही होता है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और पार्टनरशिप में क्या होता है, एक अलग अकाउंट भी बनता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम बताते हैं कि प्रॉफिट को कैसे बांटे पार्टनर्स के बीच में, सैलरीज देने के लिए, कमीशन देने के लिए, रिजर्व बांटने के लिए, रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज भी किया जाता है। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए इस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है। सबसे पहले इसमें जो ट्रांसफर होता है वो तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर नेट लॉस हुआ है तो डेबिट साइड पे होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और अगर प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से होगा क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पे वो सब आइटम्स आएंगे, या बोल सकते हैं ट्रांसफर्स आएंगे, जो फर्म पार्टनर्स को दे रहे हैं, और क्रेडिट साइड पे वो सब आएगा जो फर्म पार्टनर से ले रहे हैं। जैसे अगर हम डेबिट साइड की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ना पार्टनर्स को, तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। और क्या क्या देंगे पार्टनर को, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है, तो ये सब कहां पर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा, जो फर्म दे रहा है। अब लेगा भी पार्टनर से, क्योंकि अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की होगी तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर, और वो आएगा क्रेडिट साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। जैसे ए और बी दो पार्टनर्स है, तो दोनों पार्टनर्स का कैलकुलेट करके रुपीस में लिखेंगे। अब इसके बाद दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है, मतलब जिसमें हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया था, अगर वो ज्यादा आती है, मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो अब वो क्या करेंगे, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जब पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो कहाँ आता है वो, डेबिट साइड में, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। एस कैपिटल अकाउंट या हम बोल सकते हैं एस करंट अकाउंट, या बीस कैपिटल अकाउंट और बीस करंट अकाउंट। और अगर लॉस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, जो ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जैसे प्रॉफिट ट्रांसफर किया वैसे ही लॉस, बस साइड बदल जाती है। ये जो फॉर्मेट है अभी सिर्फ इस बेसिस पे बताया हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लॉस होगा, तो उस बेसिस पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि पार्टनर्स की सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये सब एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट होते हैं, ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था एस कैपिटल अकाउंट और एस करंट अकाउंट। तो ये कैपिटल और करंट में फर्क क्या है, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, जिसमें एक ही अकाउंट में पार्टनर्स का सब कुछ दिखा देते हैं, ट्रांजैक्शन जो भी होती हैं, तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बनाते हैं, तब एक ही अकाउंट बनता है, एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। और जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाते हैं हम अकाउंट्स, तो उसमें दो अकाउंट्स बनते हैं, जैसे एस कैपिटल अकाउंट और एस करंट अकाउंट। ऐसे 20 कैपिटल अकाउंट और 20 करंट अकाउंट, जो नेक्स्ट पार्ट में हम अच्छे से समझेंगे। अब हम जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। अगर अच्छे से फॉर्मेट समझ में आ गया तो जनरल एंट्रीज आसानी से हो सकती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर करते हैं।
नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं क्रेडिट साइड पर, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। क्योंकि नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हुआ, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और नरेशन लिखी जाएगी बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। और लॉस को किस साइड ट्रांसफर करते हैं? डेबिट साइड पे करते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन आएगी बीइंग द लॉस ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाएगा। तो जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो वो उनके क्रेडिट साइड पर आता है, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कहां पर आता है? डेबिट साइड पर आता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और नरेशन आएगी बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज की जाती है, तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी उसकी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स फर्म को पे करते हैं। पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और नरेशन आएगी बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और नरेशन आएगी बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स एंड क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट है पार्टनर सैलरी और कमीशन। जो चीज पार्टनर्स को मिलती है वो आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर, तो पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर सैलरी और कमीशन हो जाएगी डेबिट। अब इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पार्टनर्स की सैलरीज और कमीशन आती है डेबिट साइड पर, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू पार्टनर सैलरी और कमीशन हो जाएगा क्रेडिट। और नरेशन आ जाएगी बीइंग द सैलरी कमीशन अलाउड टू पार्टनर्स डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब रिजर्व के लिए कैसे होगा? प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और जिसमें जा रहा है वो हो जाएगा क्रेडिट, टू रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। अब लास्ट में क्या होता है? ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स को, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट और जिसको ट्रांसफर करें पार्टनर्स को वो हो जाएंगे क्रेडिट, तो टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर पार्टनर्स जैसे ए बी सी हैं तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब जैसे ही फर्म के बेसिस पर बना रहे हैं, अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो पार्टनर सैलरीज कमीशन को एक एक्सपेंस की तरह लेना। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हैं। और जिसमें ट्रांसफर करते हैं वो हो जाता है क्रेडिट और जिससे ट्रांसफर करते हैं वो होता है डेबिट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा डेबिट और जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं टू रिजर्व अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एक एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हमने डायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए होते हैं और जो इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। और ये दोनों बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको अलग अलग हेड्स में पार्टनर्स को कैसे बांटे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है, इसलिए इसको एक्सटेंशन बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स में बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या बताता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए डिफरेंट हेड्स के अंदर। हेड्स मतलब सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किसके लिए? अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जिस ईयर के लिए हम बना रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रेंट पेड टू अ पार्टनर आता है। हमने पढ़ा था रेंट पेड टू अ पार्टनर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे प्रॉफिट हो, कम हो या लॉस हो, फिर भी देना पड़ेगा, मस्ट पे। और रेंट हम क्यों पे करते हैं? क्योंकि पार्टनर ने हमें क्या दिया है? उसकी प्रॉपर्टी दी है यूज करने के लिए, इसलिए उसके बदले उसको क्या पे करते हैं? रेंट पे करते हैं। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
2024 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर द रेंट वॉज ₹5 लाख। इसका मतलब है नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है ₹5 लाख। बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट मतलब बिना रेंट इंक्लूड किए जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है ₹5 लाख। अभी हमने पढ़ा रेंट पेड टू अ पार्टनर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए इसे डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जिसका मतलब है ये जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो सही नहीं है। जो हमारे पास रेंट है वो पहले डिडक्ट हो जाना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और फिर जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते। इसलिए जो रेंट डिडक्ट नहीं किया गया उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ₹4,76,000, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं रेंट को नेट प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर क्या होता है, एम्प्लॉय होता है फर्म का, तो कमीशन जो उसको पे की जाती है वो सैलरी के नेचर में होती है, मतलब सैलरी की तरह ट्रीट की जाती है। इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए। जिसे आप क्वेश्चन से समझते हैं, हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आता है वो दे रखा है ₹1,20,000 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब अभी हमने इस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट नहीं किया है। जो एक पार्टनर बी है उसकी सैलरी हमने डिडक्ट कर लिया, अलाउ कर लिया पहले ही, जो कि गलत है, क्योंकि ये जो सैलरी है पार्टनर की अलाउ की जाती है, डिडक्ट की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पर हमने क्या किया, पहले ही डिडक्ट कर दी, जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट आया वो है ₹1,20,000। और जो मैनेजर की कमीशन है वो है 5% ऑफ प्रॉफिट। जब प्रॉफिट ही सही नहीं है तो मैनेजर की कमीशन कैसे सही आएगी। तो मैनेजर की कमीशन को सही निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट करेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए प्रॉफिट में जो 1,20,000 है उसमें पी जो पार्टनर है उसकी सैलरी ऐड कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, करेक्ट नेट प्रॉफिट ₹1,50,000। अब मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करेंगे जो है 5% ऑफ प्रॉफिट, जो आ जाएगी ₹7,500, और इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही शो करते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,000 में से माइनस कर देंगे ₹7,500, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा ₹1,42,500, जिसको अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जब नेट लॉस होता है। इस क्वेश्चन में एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2024 को विथ कैपिटल्स 5 लाख ईच। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग दोनों पार्टनर्स को मंथली सैलरी मिलनी चाहिए ₹10,000 ईच, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए @ 10% पर एनम पर, और ड्राइंग्स जो है वो है ₹60,000 एंड वाई की है ₹1 लाख। इंटरेस्ट जो चार्जेबल होगा वो होगा ₹10% पर एनम पर ड्राइंग्स पर क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर फर्म को लॉस हो गया ₹2 लाख का। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर रुपीस, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब जब नेट लॉस होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, जो कितना है ₹2 लाख। अब हमने पढ़ा हुआ है सैलरी जो पार्टनर को दी जाती है और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब वो तभी दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है। पर यहाँ पर लॉस हुआ है तो हम इसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है। तो क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से एक्स और वाई की जो इंटरेस्ट लगेगा ड्राइंग्स पर वो होगा ₹3,000 और 5,000, जो हमने नीचे कैलकुलेट कर रखा है। अब दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा नेट लॉस, जो क्रेडिट साइड दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर देंगे, जो आएगा 1,92,000 और दोनों पार्टनर्स के बीच 96,000 में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस जैसे सैलरी पेबल, कमीशन पेबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तभी पे किए जाते हैं जब प्रॉफिट होता है फर्म को। वो कंडीशन पड़ रहे हैं जब इन एप्रोप्रिएशंस की वैल्यू अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए अवेलेबल प्रॉफिट है हमारे पास ₹2,10,000 और दो पार्टनर्स है ए एंड बी, उनकी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
मिलाकर ए का टोटल होता है 1,20,000 और बी का होता है 1,60,000 और दोनों का टोटल करते हैं तो टोटल होता है 2,80,000। जो अवेलेबल प्रॉफिट से 70,000 ज्यादा है। और ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा दिया होता है कि एज पर द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने हैं, तो इसमें पार्टनर्स के एप्रोप्रिएशंस का रेशो निकालते हैं। जैसे पार्टनर ए का है 1,20,000 और बी का है 1,60,000, इसका रेशो निकालेंगे तो आएगा 3:4। अब इस रेशो में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर ए का शेयर निकालने के लिए 2,10,000 की मल्टीप्लाई 3/7 से करेंगे, जो आएगा ₹90,000। ऐसे ही पार्टनर बी का शेयर निकालने के लिए ₹2,10,000 की मल्टीप्लाई 4/7 से करेंगे तो आएगा ₹1,20,000। इस तरीके से अवेलेबल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएशंस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।